ठेकेदार ने कर दिया सारे जंगल का सफाया और कटे हुए पेड़ों ने भी जश्न मनाया कि चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा, कि चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा। उनका यह मुगलता था झूठा, क्योंकि जंगल की सारी लकड़ियां राजधानी भिजवाई गई थी और उनसे संसद भवन की कुर्सियां बनाई गई थी। मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक और मैं बताऊं कि लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे और वही देखे भाले चेहरे जीतते जा रहे थे। इधर हम कक्षा में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे थे, हमारे देश के जनतंत्र की विशेषताएं गिना रहे थे। एक लड़की खड़ी होगी, विद्यार्थी, लड़की का नाम आशा, बोली सर बताइए आग की परिभाषा। आग की परिभाषा। उसका अटपटा सवाल सुन के हुई हताशा और कहा ओ मरजानी आशा, तू राजनीति में बोलती है विज्ञान की भाषा। अरे आग तो आग है, सब कुछ जलाती है। आग तो आग है, सब कुछ जलाती है, बस स्थान बदलते ही नाम बदल जाती है। कहीं दिल की आग है, कहीं दिमाग में चढ़ी है, कहीं आंखों की आग है, कहीं पेट की आग है, तो स्थान बदलते ही नाम बदल जाती है। लड़की बोली बस यही बात तो समझ में नहीं आती है, जब आग सब कुछ जलाती है तो भ्रष्ट नेताओं की काठ की हांडी हर बार कैसे चढ़ जाती है। वाह 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 रूप सिंह जी, वाह वाह। ये दर्द है, ये व्यंग है। अब मैं बिना व्यंग के सिर्फ हास्य की बात करूंगा और वो आपने सुननी है। स्वागत। वर्णनात्मक कविता है, वर्णनात्मक इसमें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे इस ज़माने में, समाज में आजकल हो क्या रहा है। बात ये है, ये शहरों में भी समस्या होगी, ये गांवों में भी समस्या होगी कि मेरे 40 किला पानी वाली ज़मीन है। कविता है, मेरे पानी वाली 40 किला ज़मीन है, 20 लाख को भाव है। शहर में बहुत प्लाट पड़े हैं, कीमत बेहिसाब है। 2 बीघा में कोठी बड़ी है, मंजिल 3 उसारी है। घर में जीपा कारा भैंसा दाना भरी बखारी है। बिजली की हर चीज़ गरां है, खिंडियो खूब खिलारो है। पर मेरे एक छोरो है 35 साल को, वो अजय कुंवारो है। मेरे एक छोरो है 35 साल को, पर वो अजय कुंवारो है। कुंवारो तो होयो है तो के होयो, कुंवारो है तो के होयो। मैं अठे मैं किने दारू अठे। मैं चाहूँ तो आथण से पहला भी बरात हेलीकॉप्टर में चढ़ा दूँ, पर उतारूँ कठे। बहुत बढ़िया। ये समस्या है। छोरी थेपड़ी थापती बाड़े में जाके। गुरुजी की कविता की जो हीरोइन है वो कालती है, कालती छोरी है। मेरी कविता की हीरोइन है जो गोरी है, उम्र है 16-17 साल। छोरी थेपड़ी थापती बाड़े में जाके, छोरो भी ने देख तो रहन तो मोरी में आके। सिचुएशन और लोकेशन आ है कि माँ वाले घर से छोरी आपके बाड़े में जावे, भी बाड़े के बराबर वाले प्लाट में कहीं घर बना लियो। बोछड़ो छोरो है 18 साल को मंगो, वो घरे रहे, बेलो रहे, खुरापाती है, बदमाश है, जितनी उपाधियाँ दे दें बीती है। वो आपके कमरे में अंदरू जड़ के बैठ जाए, बिन ठाए कि छोरी इन कैम आवे, कुचर कुचर के बन बैठे मोरी काट लिया, आपकी दूरबीन लगा के देखे काम आए, कहीं अंग आई काम है कि छोरी थेपड़ी थापे बाड़े में जाके। और छोरो भी ने देखे मोरी में आके, वन वे ट्रैफिक और एक तरफा प्यार है। वन वे ट्रैफिक और एक तरफा प्यार है। छोरी के परेश तो नहीं ध्यान को नहीं कि कोई मरने तैयार है, उतरे उतार है, कि कोई मरने तैयार है, उतरे उतार है। अगर छोरी भी ने कह देती तो वो मोरिया बन के नाच लेन तो, बिंगे गोबर वाले हाथा ने लपर का सू चाट लेन तो। कल्पना ही कल्पना में छोरो तो मन का लड्डू खा गयो, अरबी छोरी सागे सपना में ही ब्याह करा गयो। अब बात है छोरी मिठाई को नहीं, और वो अठे मनने तैयार हो रही है, ब्याह करा गयो। अब छोरी पर वो रख है आपकी खूब ही खूब दनाप, और 2 दिना में बन गयो वो 3 टाबरों को बाप। कल्पना से बनना है, फिर क्या दिक्कत है।
और लीदी खानी है जब हाथी की खावा गधे की क्यों खावा। 2 दिन में बन गयो वो 3 टाबरांगो बाप काल्पनिक गृहस्थी की गाड़ी खूब तेजी से भाग गए। भाई इसी शादी ने नज़र बड़ी लग गए। छोरी के घराना इन प्यार की दुनिया के बिचाल कर लकीर खींच दी, दुष्टा भैंस ही बेच दी। ठीक है, हाँ मज़ा आपा हल्का फुल्का मनोरंजन। अगर कविता ने समझण खातर दिमाग लगाना पड़ो फिर के मतलब हो। हल्की फुल्की चीज़ आपा देखांगा। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। नौजवान लड़के जो कि बेले और खुरापाती बन रहे हैं, नशेड़ी हो रहे हैं। सारा कारण भी पीछे आ है कि बने रोजगार नहीं मिलने लग रहे हो। इशारा ही करना है। एक पुरानी कविता है मेरी कि 15 साल से पढ़ लिख करके छोरो खाली बैठे हो। 15 साल से पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे छोरे ने बाप बोलियो चाल रहे बैठ के ने पशु अस्पताल ले जावा। छोरे ने बाप बोलियो चाल रहे पशु अस्पताल बैठ के ने पशु अस्पताल ले जावा, फिर इन्हें खस्सी करा के लियावा, फिर खेत के काम लगावा। छोरे की माँ ने तरस आ गयो। बाप कहे अभी बैठ के ने खस्सी करा के लियाना है। छोरे की माँ ने तरस आ गयो, बिंग अंदर ममता को भाव जाग गयो। बोली गऊ के जाए ने क्यों पीड़ मारो, किया न किया घर ही काम चला लियो नहीं। ई बैठ के ने भी अपने छोरे वाली तरह B.Ed करा लियो नहीं। बात बड़ा व्यंग है। ये सरकारा सरकूरा का कान खींचने की बात है माँ, है ना। पुलिस के साथी बैठे हैं, वो बात तो है। वो क्या है कि पुलिस वाले भी चाहते हैं कि हमें कोई बढ़िया चीज़ सुनाए, लोग इनकी अपनी बढ़ाई करेंगे। हमें बाकी कभी क्या है कि पुलिस का अपमान कर देते हैं, लेकिन मैं तो भाई अकेला रहता हूँ इसलिए मैं अपमान नहीं कर सकता। वो एक घराली मेला मूला देखने गई और वो 3-4 दिन हो गए आई को नहीं। पहला तो बन सोच लिया कोई रिश्तेदारी में नेड़े बैठे गोगा मेड़ी से ऊपर मुंसरी चली गई होनी है, ये है वो है, चली गई होनी है। लेकिन जब 8 दिन हो गया तो वो दोस्त तक ने पूछने लग गया थारी भाभी नहीं आई के, थारी भाभी नहीं आई के। मैं बोले यार तो कितना दिन हो गया भाभी ने ढूंढ, तो फिर तू पागल है कि तू पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है, पुलिस वाला ढूंढ के लिया दें। वो बोले मैं तो भाई कौन नहीं लिखाऊँ, मरे ही कौन लिखाऊँ रिपोर्ट तो, कि क्यों कि पिछले साल मेरी मोटरसाइकिल गुम होगी, मैं रिपोर्ट लिखा बैठे हो। 2 घंटा में ढूंढ ली माँ, 2 घंटा में ढूंढ ली, पर मन ने तो 2 महीना बाद दी। ई खातर मोटा मोटा कवि बादरान ने फिरे जके बावसू में अठू बोलना वही बावसू थे लपक लियो। अर्थ बताने की लोड़ खोली। मैं छोरा की क्लास लगाया करूं। ऐसे 18-20 साल वाला छोरा है, इनफील्ड मोटरसाइकिल लेकर के कमीज उतार के पेट पर बांध लें, फिर पटाखा बजाता चल नहीं, मैं बड़ा खारा लगे बाने। मैं हमेशा कराया करूँ, थोड़ा सा चाबी घुमाया करूँ मंगी, बुरा नहीं मानना है। माइता ने अच्छी लगेगी, छोरा ने बुरी लगे तो लगने ऊपर बैठे 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 लगाई हो। कि कंजूस बाप को फिजूल खर्च बेटो। अब दोनों अलग अलग बात है। कंजूस बाप को फिजूल खर्च बेटो, बिगड़ी औलाद हो गुणा दुख दें तो। 200-400 रोज टांस के ले जाम तो, खा पी उड़ार घरा आ जाम तो। बाप जब जम ही आ गयो तंग तो रुपया देना कर दिया बंद। छोरो बोले ओ बाबलिया तू इतो कठोर निर्णय किया कर लियो, मैं तेरे एक ही बेटो हूँ, तू मन जेब खर्ची देना बंद कर दियो। छोरो बोलियो बाबलिया तू इतो कठोर निर्णय किया कर लियो। अकेड़ो बाप बोलियो मैं समझ लियो तू मेरे बहु मर लियो। छोरो हंस्यो कि वो भी ठीक होयो, खबरदार जे तू मन्ने रोयो। पर बाप बात ने जमाई ही ना बाढ़, जे तय मान लियो कि मैं मर गयो तो फिर मेरे अंतिम संस्कार खातर 2000 तो काट।
ते मान ही लियो तो मेरे अंतिम संस्कार खातर 2000 तो काट। अब मैं तन्ने कई दिन नहीं अदाऊंगो, 10,000 तैयार रखी, 12 वाले दिन आऊंगो। इन टाइप की स्थितियां बन रही है। पुराने ज़माने में लोग पूछता, कोई अजनबी गावांगा मिलता, रेलवे स्टेशन पर मिलता, गाड़ी में मिलता, बस में मिलता, तो मैं बात करता थारे जमानो किसो के है, थारे फसलबाड़ी किसी के। आजकल जगह मिले नहीं, मैं पूछे छोरा है, हाँ कितना इतना, कोई काम कुम भी करे कि सिक के मेल इतरिया सारा के मुँह मुँह ही निकले। तो यहीं को 2 आदमी मिले, वो दूसरे ने पूछो कि तेरे कितना टाबर है भाई जी, कि 4, काम कुम करें, हाँ चारों ही डॉक्टर हैं। कि यार फिर तेरे वर्गा कौन है, 4 बेटे और चारों ही डॉक्टर। बोले अभी प्रकार का कौन ही। मैं जब बने कहती हूँ, अरे 11 बज गया, रजाई छोड़ दो, उठ खड़ो, खेत जा लो, काम के हाथ लगा लो, पशु वाले नीर लो, भूख मरोगा मेरे बाद। तो मैं चारों रजाई मारे फेंक कर यहाँ आंगली करके ताचक के पड़े मेरे कनी आंगली करें। मैंने कहा तेरे के बीमारी है। कमाल है भाई रूप सिंह जी, कमाल है भाई। वह ही प्रकार का डॉक्टर है। छोरो जानतो कॉलेजा में नीचे रखे गाड़ी। पुराने ज़माने में मास्टर कने साइकिल को नहीं हों, तो आजकल स्कूलों में जाओ, अध्यापकों की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बराबर ले आके अड़ा के छोरा भी खड़ी करें कि गुरुजी थोड़ी पासे करो, छाया में मैं खड़ी करनी है, मेरे लिए ज़्यादा महंगी है, सासरे दी है। छोरो जानतो कॉलेजा में नीचे रखे गाड़ी, जिम में 2 घंटा लगावे, खूब बना ली बॉडी, दोस्तां सागे गुट शुट मारे, खूब करे वो जाडी। जाडी करना मुहावरा है अपने ने, जाडी बताने की ज़रूरत नहीं है। और पास कौन जाने, उदयपुर का नहीं जाडी शब्द का अर्थ नहीं जानते, लेकिन आपने कहे जाडी यानी मेरो मामो रोज सोनिया गांधी सा के हाथ मिला के सोवे, हाँ वह जाडी। खूब करे वो जाडी, और ही भांत की कटिंग रख है, और ही भांत की दाढ़ी, पीछे सी फैशन चालो, साइडा से कटिंग, बीच में 4 बाल खड़ा करना, भी पर क्रीम क्रम लगा के ऊंचा। मैं देखो यार वो कट्ठू आया है, आ फैशन जमा ही सुनो कौन लग गया, कट्ठू आयो। तो गूगल से पूछो तो गूगल भी में बतावा है कि अंग्रेजों की फौज में गधे भी काम करते थे। लागा लगने की डरसू कड़तू के ऊपर थोड़ा सा बाल रख देता कि टक्कर ना पड़े, साइडा से काट देता, आ फैशन बट्ठू आयो। एक और ही बात की कटिंग रख है, और ही बात की दाढ़ी। कटिंग सूखे हो कि एक छोरो, अब तो वो फैशन है नहीं, बाल लंबा रख तो मोटा ताई, छोरियाँ इतना मोटा मोटा ताई बाल लंबा लंबा। तो भी बाप खेती खड़ा आदमी बोले, अरे तू बहुत बुरा लग गया, जब भी मैं तन देखूँ मन रीस आवे तेरे पर, आ चक 50 रुपया बाल कटा के आ, बुंगाली करा के आदमी वाली तरह से बन के आ। छोरो गयो, घंटे बाद आयो, आधा इंच कटा के आ गयो, बाप जमा ही माड़ी माड़ी कटा के आ गयो। तो भी बाप बोले, अरे मैं तने 50 रुपया दिया तय, कटिंग को नहीं कराई। बोले करा ली, बस इतनी हो है, वो फैशन है थे कौन जानो, इन फैशन का नाम है तेरे नाम। वो कोई फिल्म चली थी सलमान खान की, वो पागल था, जेल खाने में था, वाल लंबे हो गए, अपना वो ही अपना लिया, तेरे नाम। तो बाप बोले आचक 50 रुपया और, मेरे एकले के नाम क्यों हुए, अब कल तेरी माँ के नाम करा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो जाऊँगा। बाकी क्या है कि बोर करना लग जमा नहीं जद तो अपने आवे, एक तो ताली बजाना हो, एक ताली पीटना हो। मैं जानते रहे कलकत्ता कवि सम्मेलन में वापिस आ रहे थे, तो सुबह 4 बजे रेलगाड़ी थोड़ी सी लेट थी, भीड़ होगी, बैठने बेंच बुंच नहीं बचे, आप गए टेचियाँ पर लोग बैठ गए। तो 4 लड़कियाँ का झुंडा है, 5 लड़कियाँ का, दिल्ली आ रही थी, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ती होंगी। सुबह 4 बजे का टाइम, एक साइड पर होकर के बैठ गई, मुंह पर रुमाल रख करके बैठ गई, चारों आमने सामने होकर के ताली बजाने लगी, जोर से ताली। तो मेरे सुरे को नहीं गया, मैं कि भाई ओके करो। बोली एक्यूप्रेशर है, आप स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम नहीं देखते क्या। मैंने कहा नहीं, क्या होता है इससे। इससे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं, चमकीले होते हैं। छोरी यानी बाड़ा की चिंता, हो कमाल है, बाड़ा की बहुत ज़्यादा चिंता है। इससे बाल लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं, चमकीले होते हैं। तो मैं भी रुमाल वाली ने कहो, भाई तू को नहीं करने लग रही, तेरियाँ सहेलियाँ करें एक्यूप्रेशर। बोली करे हो आंगे यार भी बाबे का लहरे ला के 6 महीना करे, मेरे मुँह छा गई।